चुनावों को लेकर गठबंधन और रूठने मनाने का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शराब घोटाले में घिरे केजरीवाल से अब ईडी दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में सवाल करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल दोनों केस में सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। इस बीच बीआरएस की एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईडी के स्टेटमेंट के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि के कविता ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ शराब नीति में फायदा उठाने के लिए साजिश रची। इसके बदले केजरीवाल और सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी का दावा यह है कि शराब के होलसेलर्स के जरिए रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया। ईडी के मुताबिक साउथ लॉबी द्वारा एडवांस में दी गई करोड़ों की रिश्वत को शराब पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर वसूलना और नई शराब नीति से दोगुना मुनाफा कमाना था, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आइए आपको ईडी की प्रेस रिलीज भी दिखाते हैं, जिसमें बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया गया है। ईडी के मुताबिक जांच में उन्हें यह पता चला है कि दिल्ली शराब नीति में फायदे के लिए के कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ साजिश रची थी। इसके बदले के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए थे। शराब के होलसेलर्स के जरिए आपको रिश्वत पहुंचाई गई थी। कनेक्शन ईडी ढूंढ रही है और एक कनेक्शन के बहुत करीब ईडी पहुंच चुकी है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ले नहीं रही हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में हैं। इस बीच सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया मुख्य साजिश करता है और अगर वो बाहर आए तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि केस दर्ज होते ही सिसोदिया ने अपने फोन भी नष्ट कर दिए थे। वहीं सीबीआई ने कोर्ट के सामने बड़ा दावा किया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस केस में कई और हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल लगातार शराब घोटाले में समन को टाल रहे हैं और अगला नंबर केजरीवाल का भी हो सकता है। केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार बहुत जल्द लटक सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। कुमार सोनू दिल्ली से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सोनू, सीबीआई का ये कहना कि कई और बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है, किस तरफ इशारा कर रही है? क्या केजरीवाल मुश्किल में है? देखिए, के कविता की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेजा ईडी की, और 7 दिन की रिमांड पर है, जिसके बाद सीबीआई का कोर्ट में ये कहना कि इस मामले में कुछ हाई प्रोफाइल अरेस्टिंग हो सकती है जल्दी ही। उसके बाद ईडी का आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी करना, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा कि के कविता की अरेस्टिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि के कविता ने सीनियर आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन को लेकर कॉन्स्पिरेसी की, और उसके बाद 100 करोड़ रुपए का किकबैक जो है वो होलसेलर्स के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया। आरोप यह भी है कि उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनावों में भी किया गया। तो ये पहली बार किसी सेंट्रल एजेंसी का अरविंद केजरीवाल के तौर के लिए एक बड़ा बयान आया है कॉन्स्पिरेसी को लेकर। फिलहाल मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है, संजय सिंह ऑलरेडी जेल में है। इसके अलावा 15 लोगों की, तमाम लोगों को मिलाकर 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक ईडी कर चुकी है। 245 से ज्यादा जगहों पर देश भर में रेड हो चुकी है, जिसमें से दिल्ली से लेकर हैदराबाद, चेन्नई, ये तमाम जगह शामिल हैं। तो माना जा रहा है कि अब दोनों सेंट्रल एजेंसी जो है इस मामले में कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। फिलहाल 21 तारीख को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने समन दिया हुआ है 21 तारीख को पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अरविंद केजरीवाल, देखिए, के कविता की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो ईडी के हाथ लग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कड़ी हैं जिन्हें जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है, और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये कहना अब जरूर लाजमी हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका कुमार सोनू तमाम जानकारी के लिए।